हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। सो हेलो, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप लोग बेखूबी से समझ ही चुके कि आज के ट्यूटोरियल कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग गाइस इन पॉकेट से लोन लिए हो या लोन लेने वाले हो या सोच रहे कि लोन लोगे, और सबसे खास तो उन लोगों के लिए होने वाला है जो लोग गाइस लोन लिए लेकिन रीपेमेंट करने के लिए उन लोगों के पास पैसा नहीं है, या लोन लिए या एक बात बैठा लिए कि मैंने इन पॉकेट से लोन ले लिया लेकिन उसको रीपेमेंट नहीं करना है। तो आज का टॉपिक है इन पॉकेट का लोन रीपेमेंट ना करने पर क्या हो सकता है। जहां दोस्तों ये सवाल जो है हर लोगों के मन में है, जो लोग एम पॉकेट का लोन लिए और रीपेमेंट करने से पहले उन लोगों के पास अगर पैसा खत्म हो जाता है या पैसा नहीं है, या यही बात बैठा देते हैं कि लोन रीपेमेंट मुझे नहीं करना है चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो क्या होने वाला है आज की इस वीडियो में, टोटली गाइस आप लोगों को आज एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। ठीक है, तो मेरे भाई चलिए यार वीडियो को बिना देर की फटाक से शुरू किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और हफ्ते फिर से और बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं आपका और हमारा अपना चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। सो मेरे भाई लोग, कल रात को मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कांटेक्ट की फेसबुक पे, मुझे मैसेंजर में ये कहा भाई मैंने एम पॉकेट से लोन लिया है, समथिंग 12-14 हजार का तकरीबन लोन लिया। तो एम पॉकेट का जो लोन रहता है वो डिवाइडेड तरीके से, यानी कस्टम तरीके से होता है, या सैलरी लोन होता है, बेसिक सा लोन होता है, यानी कुल मिलाकर 12-14 हजार का लोन वो ले लिया। ठीक है, एम पॉकेट का किसी सेक्शन पर 2000, किसी 4000, कहीं पर 5000, 1500, 2500, ऐसे करके टोटली 12-14 हजार हो गया। तो अब कहा कि एम पॉकेट से मुझे ये फाइनल कॉल आया कि लीगल नोटिस होने वाला है। तो आखिर ये बात जो है कितने हद तक सही है, कितने हद तक झूठ है, तो आज हम इस वीडियो में पूरा तरीके से बात करने वाला हूं, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूं कि एम पॉकेट क्या है, इसका पावर कितना ज्यादा है, ये शुरुआत से कैसा शुरू करता है और खत्म कौन सी बात पर खत्म करता है। तो साइड में मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड आ चुके, लेट्स गेट इट स्टार्ट। मेरे भाई जैसा कि मैं आप लोगों को अभी ले जाता हूं जीमेल पर, ठीक है, जीमेल पर ले गया। तो ये कस्टमर जो है, मैंने उसको कहा कि मैं ये ट्यूटोरियल के तौर पर दिखाने वाला हूं, तो आप भरोसा करके मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हो ताकि मैं दूसरों को भी बता सकूं कि लोन रीपेमेंट ना करने पर क्या हो सकता है। सबसे पहले इसका शुरुआत कैसा हुआ था, इस तरीके से बहुत सारे मेल आया, लेकिन मैं हर मेल को खोल के नहीं दिखाऊंगा, जो लास्ट का मेल है कुछ वो दिखाऊंगा। 20 जनवरी को इसका मैसेज आया, देखो भाई, पेमेंट रिमाइंडर, योर एम पॉकेट लोन रीपेमेंट इज ओवरड्यू बाय 2 डेज। ठीक है, ये सब कुछ है 2726 रुपए। ठीक है, उसके बाद बैक में आता हूं, उसके बाद फिर से 21 जनवरी आया है फाइनल पेमेंट रिमाइंडर, ये जो है पे के आइकॉन में एक बड़ा सा वार्निंग का सिंबल दे चुका है, ये रेस्ट 4913 रुपए ओवरड्यू बाय 3 डेज। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग क्लियरली है। उसके बाद फिर से मेल आया है, ये देखो पेमेंट रिमाइंडर, ये तो रेड कलर करके एकदम रेड वाला वार्निंग दे दिया भाई, योर एम पॉकेट लोन रीपेमेंट इज ओवरड्यू बाय 4 डेज। ठीक है, तो भाई 4919 रुपए। तो भाई इस तरीके से उनके पास मेल आया। उसके बाद फिर से आया 23 जनवरी को फाइनल पेमेंट रिमाइंडर, सारा का सारा जितना भी कैलकुलेशन के तौर पर ये लोन लिया है सारा का यहाँ पर जो है मेल कर दे रहा है, रेस्ट 4925 रुपए ओवरड्यू बाय 5 डेज, यानी कौन सी लोन का कितने ज्यादा ओवरड्यू सारा कुछ दे दिया है। यहाँ पर लिंक है, यूज द लिंक टू क्लियर ऑल योर ड्यूज नाउ, या कॉन्टेक्ट है, व्हाट्सएप का नंबर दे दिया, इंक्रीज योर फेस एनी इशू, अगर कोई इशू है तो उनका भी नंबर दे दिया, इनके हायर अथॉरिटी टीम को कनेक्ट करके आप अपने इशू कह सकते हो कि क्यों आप पेमेंट नहीं कर रहे हो व्हाइल मेकिंग द पेमेंट। ठीक है, इसके बाद ये आया, देखो भाई फिर से 6 डे ओवरड्यू हो गया। उसके बाद भाई फिर से 26 जनवरी को फिर से आया पेमेंट रिमाइंडर, योर एम पॉकेट लोन ओवरड्यू। यहाँ पर देखिए, रेस्ट एज सुन एज पॉसिबल, यू कैन एदर रीपे भाया ऐप और प्लीज क्लिक ऑन द लिंक बिलो। ठीक है, लिंक दे दिया, लिंक से क्लिक करो। लेकिन भाई आप लोगों को एक बात करूंगा, ऑफिशियल लिंक में पे कर भी सकते हो, या मैं सजेस्ट करूंगा आप एप्लीकेशन से पेमेंट करना अगर आपका पेमेंट का जरूरत हो। ठीक है, स्टेप 1 क्लिक ऑन द ओपन, कैसे पेमेंट करना है वो भी कह दिया, क्लिक है टू ओपन एम पॉकेट ऐप। स्टेप 2 एक्टिविटी ओपन लोन्स योर ऐप। स्टेप 3 टैप ऑन द लोन एलिजिबल फॉर लोन एक्सटेंशन टू एक्सटेंड इट्स ड्यू डेट। ठीक है, सारा कुछ इन लोगों ने दे दिया। अब फाइनली आप लोगों को अब दिखा देता हूं कि एम पॉकेट क्या आरबीआई रजिस्टर्ड है, क्योंकि आरबीआई अगर रजिस्टर्ड होगा तो भाई बहुत कुछ हो सकता है। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पर सर्च कर लेते हैं एम पॉकेट आरबीआई रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा देख लो, एम पॉकेट फाइनेंशियल इज ए रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैविंग ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI and is engaged in the business of providing unsecured personal loan and service through technology platforms such as mobile smartphone application blah blah etc कुछ। तो भाई ये RBI रजिस्टर्ड है। अब भाई असली मुद्दे पे आता हूं कि भाई साहब के साथ हो क्या रहा है। तो बहुत दिन से ये बहुत सारे लोन का ओवरड्यू इन लोगों को लग चुका है, और एम पॉकेट का ओवरड्यू जो होता है 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, 350 रुपए, 400 रुपए, 450 रुपए, 500 रुपए, 550 रुपए, यानी अपने लोन के अकॉर्डिंग ये लोग जो है ओवरड्यू लगाता है, यानी पेनाल्टी लगाता है। तो आज सुबह को ये ट्यूटोरियल बनाने का खास मकसद आया, उनके पास एक फोन आया एम पॉकेट से, ऑफिशियल नंबर से फोन आया। ठीक है, उनको फोन करके बोला कि आप क्यों नहीं पे कर रहे, आपका समस्या क्या है। तो पहली बार क्या होता था, कस्टमर ने फोन को इग्नोर करता था, फोन काट दे रहा
जाता, ऐसे काट 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 काट। देखो भाई, कोई कंपनी नहीं चाहता है कि कोई कस्टमर के साथ कोई बुरा कुछ करे वो लोग, या उसको लीगल नोटिस भेजे, या उसके ऊपर कोई भी कुछ कार्य करे, ठीक है, नहीं चाहता है। जब धैर्य की सीमा पार हो जाता है, यानी सबसे पहले तो एम पॉकेट से आप लोन लिए, रीपेमेंट नहीं कर रहे हो, ये सबसे बुरा बात है, तो कंपनी सिर्फ आपको मेल करेगा, यानी रीपेमेंट डेट के ओवरड्यू होने के बाद मेल करेगा, मैसेज करेगा, उसमें आप अगर रिप्लाई नहीं देता हो तो कॉल करना चालू करेगा, उसके बाद तो कॉल भी नहीं उठाते हो तो कॉल करना, मेल करना, दुनिया की वगैरह वगैरह सब कुछ करना चालू कर देगा। तो आज सुबह बात किए, क्योंकि मैंने बोला बात कर लो, क्या समस्या है वो बोल दो, ठीक है, क्योंकि कस्टमर के साथ पैसा नहीं था, ये तो अलग रीजन। लेकिन कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं, अनारी खतरों का खिलाड़ी बहुत है देश में। वो लोग सोचते हैं कि लोन लिया भाई क्या उखाड़ लेगा, हम पेमेंट ही नहीं करेंगे। तो भाई ये बहुत बुरी बात है। देखो भाई, एम पॉकेट जो है फाइनेंशियल कंपनी है, तो भाई आपको लोन दे रहा है, आपके सुविधार्थ लोन दे रहा है, वो तो जबरदस्ती नहीं दे रहा है कि आप ले लो। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है, उन लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन है आपका, यार रेफर करके बहुत सारे कंपनी अपना डॉक्यूमेंटेशन ले लेते हैं, तो आपको फोन करेगा, आप इच्छा हो तो लोन लो, नहीं तो भाई इग्नोर करो। तो आप ले लेते हो तो उसको पेमेंट कर देना चाहिए। पेमेंट क्यों नहीं करते हो? सबसे बुरी बात यही है। लोन लेना अच्छी बात है, मैं बुरी बात नहीं कर रहा हूँ। और एम पॉकेट, क्रेडिट भी, इस जैसे एप्लीकेशन से हम लोग जरूरत पड़ने पर ही लोन लेते हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं लेते। और बहुत सारे लोग तो ऐसे ही ले लेते हैं। कोई हो अपना पर्सनल रीजन, कोई हो, मैं गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन भाई लोन लेते हो तो रीपेमेंट कर दो। तो उनको बोला कि आपका इशू क्या है, तो बंदे ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जब पैसा हो जाएगा तो दे दूंगा। तो लोग तो सुनने वाला नहीं है, वो लोग कहे कि कब पैसा होगा, ये तो कहेगा ही कब पैसा होगा। तो आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे बताओगे कब पैसा होगा? आपके पास भी आंसर नहीं है। तो क्या किया, फोन काट दिया। बाद में उसके हायर अथॉरिटी से, हेड ऑफिस से फोन आया, आप अगर नहीं पे करते हो, हम लोगों का धैर्य का लिमिट क्रॉस हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, आपके जो सिविल स्कोर है उसको डाउन करेंगे सबसे पहले। तो भैया सिविल स्कोर डाउन करो तो करो, ना सिविल स्कोर रहेगा ना हम लोन लेंगे, ना किसी से लोन पाएंगे, ना रहेगा वास, ना बजेगा वासुरी। यही तक तो ठीक था, लेकिन उनको क्या कहा समझ लो। वो लोग कहा कि लोन अगर नहीं रीपेमेंट करेंगे, बार बार अगर आपके सिविल में हेड करता है, तो सबसे पहले सिविल डिपार्टमेंट को आपके जो क्रेडिट स्कोर, ये अग्रम बग्रम जो कुछ भी है, आप रीपेमेंट नहीं कर रहे हो, रीपेमेंट का इशू चालू हो गया, तो ये तो सिविल डिपार्टमेंट को भेजेगा। तो बार बार भेजने से क्या करेगा, आपका किसी जगह पर अगर एक्टिव लोन हो या नॉन एक्टिव लोन हो, आप किसी जगह पर एप्लीकेशन किए हो, तो सिविल स्कोर डाउन होने पर माने लोन आपका एक्टिव हो चुका है, आपका अमाउंट में डिसबर्सल होगा। तो डिसबर्सल होने से पहले अगर क्रेडिट स्कोर आपका डाउन है, फाइनेंशियल कोई भी कंपनी अगर देखता है कि आपका क्रेडिट स्कोर डाउन है, तो आपका अकाउंट में कोई भी लोन एक्टिव नहीं होगा। सिविल खराब होने पर कोई भी किसी भी कंपनी से कोई भी अगर 10 रुपए का सामान खरीद लो ना, फ्लिपकार्ट या अमेज़न से, नहीं मिलेगा। ईएमआई के जरिए किस्ती में अगर लो, तो उन्होंने कहा कि सिविल डिपार्टमेंट के ऊपर आपका ये डॉक्यूमेंटेशन भेजेगा, आप रीपेमेंट ना करने पर आपका सिविल डाउन पड़ेगा, उसके बाद लीगल नोटिस भेजेगा। अब मान के चलो लीगल नोटिस क्या है भाई। सबसे पहले और एक चीज आप लोगों को अब दिखा देता हूँ, ये बहुत ही खास चीज है जो मुझे तो भाई हिला दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ गूगल पे, एम पॉकेट लोन रीपेमेंट नहीं करने पर क्या होगा, ठीक है, मैंने सर्च कर दिया, बहुत सारे वीडियो आ जाएगा। तो क्या एम पॉकेट कानूनी कार्रवाई करेगी? तो यहाँ पर देखो भाई, मुझे हिंदी नहीं आता है, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के आशीर्वाद से हिंदी थोड़ा बहुत सीख गया मैं। आप बकाया राशि का निपटान करने के लिए बैंक से कुछ और समय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यानी आप अगर रिपेमेंट नहीं करते हो तो बैंक से प्रार्थना, मतलब आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, मुझे कुछ हद तक टाइम दो। लेकिन किसी भी कारण से आप ऋण के पूर्ण भुगतान के दायित्व से खुद को नहीं बचा सकते। लेकिन भाई किसी भी कारणवश अगर आप रिपेमेंट नहीं करते और बैंक के जो रूल्स रेगुलेशन फॉर्मेलिटीज है, आप खुद को नहीं बचा सकते, इसके अलावा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो भाई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें अदालत में मुकदमा दायर करना या आपके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करना शामिल है, ठीक है, आप समझे। अगर आप लोन नहीं पे करते तो क्या होगा, सबसे पहले मेल भेजेगा, उसके बाद कॉल करेगा, उसके बाद धैर्य सीमा पार हो गया, उसके बाद क्रेडिट स्कोर डाउन करेगा, उसके बाद लीगल नोटिस भेजेगा। लीगल नोटिस एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा। तो अगर लीगल नोटिस फर्स्ट में आ गया तो भाई आप उसका रिप्लेस जरूर से जरूर दो, या आप अगर उसको नहीं लेते, उसको भिजवा देते हो, वापस करवा देते हो, या लेते हो लेकिन कोई आंसर नहीं देते, 2 बार भेजेगा, 3 बार भेजेगा। उसके बाद भाई लीगल नोटिस से क्या होता है कि कंपनी जब पैसा नहीं पाता तो कोर्ट में जाके बोल देता है भाई हमका पैसा हमको दे दो। तो कोर्ट में अगर केस करेगा ना तो ये लंबा चौड़ा बहुत होगा। लेकिन लीगल नोटिस का एक अलग पार्ट है, लीगल नोटिस एक अलग बात को समझना, लीगल नोटिस का एक अलग पार्ट है और लोन ना पेमेंट करना एक अलग बात है। लीगल नोटिस भेजा है तो कोर्ट आपको अगर बुला रहा है तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप अगर लीगल नोटिस रिसीव किए लेकिन उसका कोई जवाब या रिप्लाई नहीं दिए कोर्ट को, तो भाई कोर्ट का अपमान करना होता है। तो ये इंडिया के पेनल कोड के लॉ एंड ऑर्डर सेक्शन के धारा अनुसार ऐसा है कि कोर्ट का अपमान आप नहीं कर सकते। अगर कोर्ट का अपमान किया और उसके दौरान अगर कोर्ट का सटक गया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। लेकिन वो कानूनी कार्रवाई कोर्ट में आप क्यों जवाब नहीं दी उसके ऊपर तो होगा ही होगा। और सेकंड पार्ट आता है लोन के ऊपर। तो भाई आप समझ लिए कि क्या हो सकता है। मैंने सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर आप लोग को दिखा दिया, समझा दिया। तो इसका 2 माध्यम है। अगर आप लोन लेते हो, रिपेमेंट करने का आपका
पैसा नहीं है तो भाई एम पॉकेट को कह दो कि भाई साहब मुझे बग दे दीजिए क्योंकि मेरे पास फिलहाल पैसा नहीं है। वो लोग अगर आपको कहता है कि कितने दिन में पैसा आ जाएगा, तो आप अगर सैलरी हो तो अगले महीने सैलरी में दे दूंगा। अगर अगले महीने सैलरी में आप किसी दूसरे जगह पैसा इन्वेस्ट करोगे, दूसरे जगह पैसा दोगे या काम करोगे, तो लोगों से कह देना कि 2-3 महीने के बाद दे दूंगा, लेकिन ज्यादा देर मत करो। आपके पास पैसा नहीं है तो समय मांग लो, रिक्वेस्ट करो, आपका सब कुछ माफ कर देगा, आपको समय देगा, लेकिन पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। और दूसरा नंबर ये आता है कि जो लोग सोच रहे हो कि लोन ले लिए लेकिन घंटा कुछ नहीं कर सकता, नहीं दूंगा, तो भाई झूलने वाले हो भाई, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एम पॉकेट का रूल्स रेगुलेशन फॉर्मेलिटी और जो कुछ भी है जो कि नियम कानून है वो कह रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। और जो लोग ये समझ रहे हो लोन ले लिया लेकिन पे नहीं करूंगा, तो भाई ऐसा बुरी बात है, लोन लिए तो पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, पे कर दो, झमेला क्लियर करो। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाया। और भाई को थैंक्स, भाई ने मुझे भरोसा करके ईमेल आईडी का आईडी पासवर्ड दिया ताकि आप लोगों को दिखा सका। इस वीडियो से आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत जानकारी मिला, अच्छा लगा, तो प्लीज मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो नीचे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को झाड़ फाड़ के शेयर कर दीजिए, ताकि एक कंटेंट के जरिए वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। ये मेरा मेहनत का फल है कि आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करो। आप अगर इस चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल वाले घंटे दिख रहे उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल से जुड़ी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को एडवांस मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं कल और एक धुआंधार कंटेंट करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक है। कोई भी टेक्निकल रिलेटेड इशू के ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो मुझको फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। लेते हैं विदाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।